सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार को पहचानने का तरीका, कोई परिभाषा नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक तरीका बता देता हूं, ध्यान से सुन लो, एक सीक्रेट। कहीं पर भी सा, सी, सम, ठीक है, या फिर समान, ठीक, ऐसे करके कहीं दिख जाए तो मान लेना कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार हो जाएगा। नहीं भरोसा, चलो जैसे एग्जांपल बताऊं आप लोग को, ये चांद सा रोशन चेहरा है ना, झील सी नीली आंखें, तो ये सा या सी ये क्या हो गया, ये बताता है कि उपमा अलंकार है ना, कि चांद सी महबूबा मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, ठीक है। तो ये सा चांद सी महबूबा, तो यहाँ पर सा या सी ये क्या है, उपमा अलंकार का उदाहरण। और समझो, जैसे आरसी से अंबर में आभा सी उजियारी लगे, ठीक है, छतरी का वक्ष शैल के समान था, ठीक है। उसके बाद देखो और क्या कह रहा है, मुख बाल रवि सम, यहाँ पर सम आ गया, इसका मतलब उपमा अलंकार हो गया, ठीक। और देखो विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर, तो यहाँ पर से दिखा, ठीक है। उसके बाद खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, साया सी आ गया। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सम आ गया। पर्वत सा, यानी कहीं पर भी सा या सी दिखेगा, किसी भी एग्जांपल में आप अपनी किताब खोलोगे इस क्लास के बाद, उसमें उपमा अलंकार के उदाहरण देखोगे, कहीं भी सा सी सम 100% दिखेगा, मान लेना उपमा अलंकार है, एग्जाम में क्लियर करके आएंगे। सिंधु सा विस्तृत सा आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले अलंकार की तरफ, एक एग्जांपल और देख लो, ठीक है। बस यहाँ पर हाथी सात टीला, ठीक है। अगला उदाहरण या अगला अलंकार देखते हैं, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में समझेंगे, ट्रिक समझेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे जाना जा सकता है। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी बच्चे हमारी कंप्लीट हिंदी की किताब चाहते हैं या पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, अगर किताब आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होते हैं, या कंप्लीट कोर्स चाहते हैं जिसमें सारे टॉपिक्स हो, कवर हो, तो आप नीचे भी जो नंबर देखा है स्क्रीन पे, इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके हिंदी की किताब या पीडीएफ के लिए बोल सकते हैं, हिंदी फुल कोर्स के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ देखें उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक क्या होगी। उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक, तो कभी भी कहीं भी जनु जन जानो मनु मन मानो जनहु मनहु, फिर से सुनना, जनु जन जानो जनहु मनु मन मानो मनहु, इनमें से कोई भी एक वर्ड अगर एग्जांपल में दिख गया, इसका मतलब उत्प्रेक्षा का है वो एग्जांपल। देखना, देखो कैसे, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात मनहु नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात, तो मनहु दिख रहा है यहाँ पे, चमचमात चंचल नयन बीज घूंघट पर चीन मनहु, मनहु यहाँ पे चंदा मामा भी होना चाहिए, टाइपिंग इधर है। मनहु सुर सरिता विचल जल उछरत जुगमीन फूले काश सकल मही छाई जनु रसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, तो जनु आया। अगला देखो और एक आध एग्जांपल्स देख ले, ठीक है, एक आध एग्जांपल्स और देख ले। देखें जैसे ले चला मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक ले स्वर्ण जनक, चित्रकूट जनु अचल अहिरी, चित्रकूट जनु अचल अहिरी है, ठीक है। उसके बाद जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, लट लटकन मनु, मनु दिखा। तो समझे कि किसी भी उदाहरण में अगर मनु मन मानो जनु जन जानो ऐसा कहीं भी दिख जाएगा किसी भी एग्जांपल में, तो मान लेना किसका एग्जांपल है, उत्प्रेक्षा अलंकार का है। किसका है, बोलिएगा मेरे साथ, उत्प्रेक्षा अलंकार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आगे देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति समझते हैं ना, अतिशयोक्ति, हाँ हाँ, ए चांद हमने भी एक चांद देखा है, सुनना ध्यान से, ए चांद हमने भी एक चांद देखा है, तुझ में तो दाग है हमने बेदाग देखा है। तो ये क्या हो गया, ये शेर तो हो गया है ना, शायरी हो गई, लेकिन ये फेंक दिया ना, बड़ा लंबा चौड़ा फेंक दिया कि यार सुनो या संगमरमर कि ये दीवारें कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, ठीक है। तुमसा न कोई अच्छा, तुमसा न कोई प्यारा कोई नहीं है, ठीक है। क्या चीज हो तुम्हें मालूम नहीं है, इस टाइप की जो चीजें, ये सबसे क्या है, बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली चीजें। एक गाना और था कोई पुराना कि ना काजल की धार ना कोई किया सिंगार फिर भी तुम इतनी सुंदर हो, है ना, और मैं इतनी सुंदर हूं क्या करूं। तो ये सभी चीजें क्या है, अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति का मतलब हो गया कि बढ़ा चढ़ा कर बोलना। जब कभी कोई एकदम बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज में बात करेगा तो अतिशयोक्ति हो जाएगा। एग्जांपल्स और देख लेते हैं, समझिए। जिस एग्जांपल में ऐसा लगे कि भाई एकदम बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग, यानी आग लगी ही नहीं थी तब भी पूंछ में आग लगाए पर नहीं थे, पूरी लंका जल के स्वाहा हो गई, ये अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। वह शेर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ, यानी इधर कुछ चला ही नहीं था, कोई हथियार ऐसे चला ही नहीं, तब तक उनका सर जो है अलग हो गया, है ना। इधर कोई हथियार फेंके नहीं, यानी बंदूक से गोली निकली भी नहीं और वहां सामने इंसान मर गया, ठीक है। ये बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से, कहां गया, हाँ देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। देखो नगरी कैसे गगन को मिलेगी, बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। संदेशनी मधुवन कूप भरे लहरे व्योम चुमती उठती, यानी जैसे लहरें हैं व्योम चुम रही हैं, आकाश चुम रही हैं, ऐसा कभी होगा नहीं, बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, ठीक है। तो अतिशयोक्ति कभी भी आएगा तो ऐसा देख लेना क्या हो जाएगा, बढ़ा चढ़ा के बोलेगा तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। अगला देखते हैं हम लोग रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की ट्रिक समझिएगा। रूपक अलंकार में थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका, ठीक। रूपक अलंकार की ट्रिक हमारी ये होती है कि रूपक अलंकार में आपको योजक चिन्ह दिखता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। तो आपको रूपक अलंकार में योजक चिन्ह दिखेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, ये जो योजक चिन्ह है ये किस तरीके का मिलेगा, ये तब मिलेगा जब आप क्वेश्चन में जब ऑप्शंस मिलेंगे, 3-4 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो अगर आप देखेंगे जब यहाँ पर सा या सी नहीं रहेगा, जब जानो मन मानो नहीं रहेगा, उत्प्रेक्षा भी नहीं हुआ, उपमा भी नहीं हुआ, बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करेगी तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, और योजक चिन्ह दिख रहा है, इसका मतलब रूपक अलंकार हो जाएगा। और साथ साथ रूपक का मतलब उसके समान बता देना, ठीक है। यानी जैसे मुख चंद्रमा है, ठीक है, यानी मुख कैसा है, चंद्रमा हो गया, मुख ही चंद्रमा बन गया। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी हरि के कमल कैसे है, हरि के चरण कैसे कमल जैसे हैं। वीत विहारी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारागढ़ उषा नगरी, मैया मैं तो चंद्र खिलौने लई हूं, है ना। श्री कृष्ण कहते हैं मैया हमको चंद्रमा देख रहे हो ना, वही लेके आके तो उसी से खेलूंगा मैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या होगी, चंद्रमा जैसा खिलौना चाहिए, तो क्या है, समानता बताएगा, तो वहां पर रूपक। तो जहां पर योजक चिन्ह दिखेगा हर जगह पर, यहाँ पे देखो जैसे योजक चिन्ह दिखा, यहाँ पर चंद्र खिलौने में योजक चिन्ह रहेगा, चरण कमल में योजक चिन्ह है, अंबर घर में दिख रही है, तो इस तरीके से याद रखेंगे। तो जहां पर योजक चिन्ह दिखेगा हमारा क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला देखेंगे विभावना अलंकार में कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि विभावना क्या होता है। विभावना का मतलब ऐसा, कोई भी काव्य पढ़ेंगे तो अगर ऐसा लगे कि बिना कुछ मेहनत के कुछ भी सब कुछ हो जा रहा है, जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधिनाना, यानी बिना चले ही बिना सुने ही सब कुछ काम हो रहा है, ठीक है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो ठीक है। तो इस प्रकार से विभावना समझ में, बिना कुछ किए, बिना कुछ करे, बिना कुछ हिले सब प्रकार के काम हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, हमारा विभावना अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। अब उसके साथ कुछ चुटपुट देख लेते हैं। चुटपुट मतलब शब्दालंकार में 3 होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं, अनुप्रास होता है,
ठीक है। फिर क्या होता है, यमक होता है और एक होता है श्लेष। क्या होता है, श्लेष होता है। ठीक, तो याद रखना कभी भी अनुप्रास और यमक की ट्रिक आपको पता होगी। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति एक से होती है, एक बार एक से अधिक बार, से चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, करंट जनरेटर तमाल वर्ग उठाए तो त वर्ग बार बार रिपीट हुआ, च वर्ग बार बार रिपीट हुआ, इसलिए अनुप्रास हो गया। यमक की बात करेंगे जहां पर वर्ण रिपीट हो, सब वर्ण के साथ साथ शब्द रिपीट हो और अर्थ अलग अलग है, जैसे कनक कनक ते सब नहीं मादकता अधिकार। एक कनक का मतलब क्या हो गया, धतूरे से, और एक कनक का मतलब क्या हो गया भैया, सोना से। ठीक है, जहां पर शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार। जहां पर वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, अर्थ अलग अलग हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार। श्लेष में क्या होता है कि एक ही बार आता है, कोई भी शब्द एक बार आएगा, जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कभी बेचारी चोर, या पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी एक बार आया लेकिन उसका अर्थ अलग अलग जगह पे अलग अलग, यानी अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये चीज, तो श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, श्लेष का मतलब चिपका हुआ, यानी एक ही बार आएगा और अलग अलग अर्थ देगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। ये पहला पार्ट समझ लो अलंकार का, क्योंकि सारे अलंकार कवर नहीं हो पाए, इसमें कुछ अलंकार छूटे। मेनली मेरा ये मोटिव था जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है उसको मैं करा दूं। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके तो बता ही दीजिए। फिर सलमाना किस बात का फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखो